अलगयोझा भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जूतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्भ में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई मोटा काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना छोड़ दिया। उस किसके सामने रोए, बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह न होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रित बनकर घर में न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी न बनेगी। जिसे लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था भी कुछ ऐसी ज्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर न कर सकती? ये ही न होगा, लोग हंसेंगे। वाल से उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो ऊंची जाति में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। यह बैलों की लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उसके नीचे न आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनको देखभाल करेगा? घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गड़ेरियां बना रहा है। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ। और मन में छुरी रखी हुई है, घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप हे काला सांप है, कठोर स्वर में बोली, तुम सब के सब यहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात की है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह कोने से छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई। और किसने? भगत के घर से बसुला और रुखानी मंगा
मांग लाए और झटपट बना दिया। खूब दौड़ती है काकी, बैठ खुन्नू मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया, केदार खींचने लगा। चल चर चर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी पर बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी बैठ गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। दोनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ने चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या। और थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठ आए हों। खुनू ने कहा, काकी सच पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण और बच्चिया कैसे कैसी भाग रही, सब की सब दौड़ी। केदार काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। कुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आओगे यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर नहीं है। इसके 25 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए बछिया के मुजारा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका भी अविश्वास मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना, सुना सुना गला औसड़ न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चे के खाने पीने की यही दिन है काकी, इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता, लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो तो गाय की चिंता ही में चल बसे, न रुपए आए और न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने वह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसली ले लेना। रघु, नहीं काकी, यह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है, मर्दों को क्या मुहर पहने या न पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, मुझे अब हंसली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा सुना गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई, गांव में कौन तुम्हारे बराबर है? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ पड़ी। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता है, कहता है कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी न होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ, पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो
बना लेगी मुझसे, भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता, मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया है। न कहूंगी जाकर दो साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मूलिया मौके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में नेवल जलधारा थी, गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलके कोपलों पर, हल्की सुर्खी आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और सारा उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मूलिया मौके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहें, उसके लड़के रईस ज्यादा बने घूमे, मूलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलते, रघु को घेरे हुए है। ज्यों ही जरा सयान हुए, पर झाड़कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। उस दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे न होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मूलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूं मैं, लौंडी बनकर न रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी। यह तो सच है मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना, भाड़ लीपकर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। रघु ने जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तथोतम भी किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात हुई शुरू हो गई। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी, नहाने न गई। मूलिया का वर खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी आई हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला। केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या। केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना और बहू, केदार, वह तो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी अभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी। केदार
कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात, फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती, जैसे चाहे रहे हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी न करना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर पर एक पूरब में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुआ, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबको दो पैसे दे दो। मूलिया ने तोरियां चढ़कर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तेलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी पैसे उठ गए? मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठे गए, जरा सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेले रखने न जाएंगे? मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले गाड़ कर क्या करेगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा की संदूक खोल के मूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक न होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसीलिए नहीं है कि दूसरे खाए और मुझ पर ताव दे। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेले देखने न जाएंगे? रघु ने झिड़ कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिया। मगर कुंजी अब मूलिया को देने लगा। तब उसने उसे आंगन में फेंक दी और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी उसे मनाता, कभी उसे पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुंह से कहो, चाहती क्या है? मूलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दे। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लवणिया गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यही ऐसी कच्ची नहीं हूँ। तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, हो किसे फेर में। रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मूलिया, अब तो तुम मुंह में पानी डालूंगी, जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक तो उसके मुंह से आवाज ही न निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवार को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उसमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर न जान आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में कालिख लगेगी। दुनिया यह कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निभा न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं, जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारे को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फांसा गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच
तो कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा। मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाना होगा। रघु, तो तू अलग हो जाए, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में दो चूल्हे जलेंगे, उसी दिन मेरे कलेजे के दो टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे ही हाथ हैं। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती होती तो तुझे तिनका तक उठाने न देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने को न कह। तेरे पैरों पड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठ बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, तुझ मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंख से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिएं, और जिसके बाल बलबूते पर गृहस्थी थमी हुई है वह मट्ठे को तरसे। कोई उसका पूछने वाला न हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 वर्ष में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर मरकर मारकर भोगोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी, या ऐसे निर्मोहियों से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से न आती आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया है। घर भी जाऊं तो मन यहाँ ही रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मूलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया, मुझसे यह न होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरे मन न जाने कैसे हो जाते हैं। यह चोट मुझसे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो न। लाओ, मैं मूछे लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कस बल है, अब देखती हूँ तो नीरे मिट्टी के लदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बात सुन रही थी, अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब माँ तो मर गए थे और कहीं पति की भी छान न थी, जब उस वक्त भगवान के निभा दिया तो अब क्या डर है? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी, तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होती ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? परालब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह मैं भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकर खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी, अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूंगी, चाहे तुम से अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी
तुम पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूलकर भी न सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा सोचूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम्हें दूधो नहाओ पूतो फलो मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम दम तुम्हारा पोष मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की इस बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अब अपने पाँव बाहर हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी तेग पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मूलिया को कुएं पर दो तीन बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो धो रही थी। मूलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिन से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसी अच्छा लगता। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है कि यह बस जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू, किससे भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पांव हो जाएंगे, फिर कौन पूछता। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक न होगा। मूलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मूलिया, क्या कहती हो? कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु, सुना तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार है, जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मूलिया ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छींक पर रख दी और मुंह ढक कर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो, वह भी तो भूखी होगी। रघु ने झूल लाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगवाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी वह खुद न खाएगी। रघु न खाएगा, इतनी ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जलीकटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घूल घूल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और कुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को बुला लूं न? पन्ना, तुम खा आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछ न आऊं? पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो क्या? केदार, तो क्या अम्मा जी, क्या हम घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहें, चाहे आंगन में दीवार डालें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका तो फूस की झोपड़ी थी, वही खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना,
जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मूलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले। खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू दादा जी बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घूरेंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे। केदार, वह तब क्यों न बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर से बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ। कुछ देर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले, वह सोच रहा था। काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंख पर भी पर्दा पड़ गया है। अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो मैं उनको मार पीट तो सकूंगा। लू में सब के सब मारे मरे फिरेंगे। वह बीमार न पड़ जाए, उसका दिल मसोस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह न सकता था। लड़कों ने देखा कि वह यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चले पड़े। सहसा मूलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं। जिनके नाम पर फका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया। अब आराम से सो रही हैं। मरो पिया मोरी बात न पूछे। मोरो सुहागिन नाव, एक भी तो मुंह से न फटा कि भैया खा लो। रघु को इस समय मर्तिक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखनी नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोस बैठी हूँ। रघु, मुझे चिढ़ा मत, मैं तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी को होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरों का क्या गरज है जो तेरी खुशमंद करें। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाओ। मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बागीचे में चले गए। काकी, तू चल रही है। पन्ना अब उनका कान पूछ कर है। बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या करूं। रघु, जाकर पकड़ लाओ। पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं। तुम्हें होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़ी में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती, मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं तो अच्छा न होगा। खाना वहीं कहीं भगा नहीं जाता, एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है। तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग न आने पावेगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया, परालब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है कि और किसी को भी। मैं
तो किसी को तुम्हारी तरह भी सूरतें नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नून न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लगी रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर जोड़ा है। जिनको गोद में खेलाया वही अब मेरे पटीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी न देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूट लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम खा रखा दूंगी, नहीं चुपके से चलो। रघु, देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी हट छोड़ दे। मूलिया हमारा ही लहू पिए जो खाने न उठे। रघु के कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतने कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगी। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वह तो माना माना ही नहीं ही रही थी, किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले की सी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कौर बीच के घूंट सा लगता था, जान पड़ता था रोटियां भूसी की है, दाल पानी सी लगती थी, पानी भी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं, 2-4 ग्रास खा कर उठा आया, जैसे किसी प्रियजन के श्रद्धा का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठे रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा, ऐसा जान पड़ा भोला उसकी और तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून का भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर भोला को शोक मग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती थी। वह गांव में निकलता तो इसी तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गौ हत्या की वो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खींच गई थी, खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बधिया बट गए थे। केदार की उम्र अब 16 साल की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेतों का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास ही रहते, वहीं उन्हें उबटन मलती, वहीं काजल लगाती, वहीं गोद में लिए फिरती, मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही उसकी इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी। उसके दो लड़के कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का काम काज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पीसने की वस्तु है, खेतों की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे न हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋणी भी हो गया था। वह चिंता और
भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता, इतने दिन के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता। किंतु मूलिया की स्वार्थपरता और दूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मजे से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करता, वह सलाह देता, महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। पर वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर हो रहने लगा। हृदय धूल, चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बात दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जान की समर्थ कहाँ, और समर्थ भी होती तो रुपए खर्च कर देने की सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम है और पुष्टि कारक भोजन। न वह बसंत मलती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोर जोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दावा दारू तो क्या करते उसका, और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने के लग जाऊंगी, अब देखे कौन पूछता है। सिसक सिसक कर न मरे तो कह देना बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान ही दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारा का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, बस सधी बंधी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को रुख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे। बहाना बता दिया। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी, अब नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंट के बल पर वह उछल रही थी, वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तलाक दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने बच्चे को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं। अब इस घर में कैसे निवाह होगा। वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़ कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी। उसे कौन संभालेगा। अनाज की डांठें खलिहान में पड़ी थी। ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। तीन तीन मजूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजूरे थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचतानी हो रही थी, क्या करे क्या न करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज माढ़ा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुंघनी लेकर आई थी। आज कोई उसे
के न आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुप कराकर कह रहा था, ब्राय तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप करने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उससे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे दे आई बहू। हाय हाय, अभी बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूं। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी, अम्मा क्या करती। पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी, डांट मार न जाती। तीन तीन लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर अनाज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पूरा जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आवेगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 100 बार पूछता है, भाभी अभी रोती तो नहीं है, देख लड़के भूखे तो नहीं है। कोई लड़का रोता है तो दौड़ आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता हूँ कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी सेवा कर लेता। कहाँ जाएंगे जाएंगे उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। उस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख। भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते। आज तुम बड़े उख वाले बने हो। यह उन्हीं की पुनः प्रताप है कि आज भले आदमी बन बैठे हैं। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है, तो बोला, अम्मा भैया इसी अलगयुझा के दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। यह उस वक्त न सूझा न ही उसने क्यों बिगाड़ रखते। यह कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देख कर कहा, तुम्हें वह अलग न रहने देगा। बहू कहता है, भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चे के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बात में आज सच्ची वेदना, सच्ची संतावना, सच्ची सच चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था जितना उसे व्यंग और पत्रकारिता का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छ हो गए थे। आज पहली बार उससे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग योझा पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है से विवाह न करूंगा। कई उससे बातचीत हुई, कई सगाई आई, पर उसने अब हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह न फंसा। कहता, औरतों से कौन सुख। मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पराए, सब भैया जैसे। आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा।
जिससे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरे वंश कैसे चलेंगे केदार? मेरा वंश तो चल रहा है, मैं दोनों लड़कों को अपने ही समझता हूँ। पन्ना, समझने पर ही पर है तो तुम मूलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झंपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लूट गंवार को वह क्या पूछने लगी? पन्ना, तू करने को कहे तो मैं उससे पूछूं? केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की था लूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे करो। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहती। उसी दिन उसने मूलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रही जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया, वह तो करने ही नहीं कहते। पन्ना कहता है, ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मूलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया। मूलिया, सच किस गांव की है? पन्ना, अभी ने न बताऊंगी, मुद्दा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बस जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिला जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याहे रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊं? पन्ना, तू चाहे तो मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैर पकड़कर मना लूंगी। पन्ना, बता क्या तू ही है? मूलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया, मुझे जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे? पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भांति ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्ष में जो कुछ खोया था उसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। प्रथम प्रकाशन हिंदी में उर्दू मासिक पत्रिका माधुरी, अक्टूबर 1929 में प्रकाशित। मानसरोवर भाग 1 में संकलित उर्दू रूप अलहुदगी शीर्षक से उर्दू मासिक पत्रिका जमाना, फरवरी 1930 में प्रकाशित। उर्दू कहानी संग्रह खाके परवाना में संकलित।